लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर अंदर जो है मेथड ओवरलोडिंग की बात कर रहे थे। एक छोटा सा उसमें जो है टॉपिक रह गया था, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल आर्गुमेंट। वेरिएबल आर्गुमेंट को समझने के लिए लास्ट प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे थे, ये प्रोग्राम ही है, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं एक बार चलाता हूँ, पहले उसके बाद बताता हूँ क्या है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। ओके, पहले का मैसेज इनका। अहमद फराज साहब, आपको सुनाई दे रही है ना? आपका जी मैसेज सर। था। ओके, ठीक है, ठीक है। तो गेट 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 और हमने शो नाम का एक मेथड बनाया, यहाँ पे सम कॉल किया है, एक्चुअल में यहाँ पे शो है। बस सम किया होगा, इसको सम ही कर देते हैं। तो सिंपल सा ये प्रोग्राम था आपका मेथड ओवरलोडिंग का ही, नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पे। नंबर ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। गेट नाम का हमने 3 मेथड बनाया हुआ है। फर्स्ट में 1 आर्गुमेंट, दूसरे में 2 आर्गुमेंट, तीसरे में 3 आर्गुमेंट पास करा, ठीक है। जितने आर्गुमेंट पास किया उसको, सारे आर्गुमेंट को ऐड करके सिंपली हमने प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है। बट ये जो 3 मेथड बनाया तो 3 आर्गुमेंट तक को ही कैलकुलेट करेगा। अगर हम इसमें 4th आर्गुमेंट पास करें, एक और आर्गुमेंट पास कर दे, तो हमारा ये कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। या सपोज दैट एक गेट नाम का मेथड जहाँ पे कोई आर्गुमेंट ना पास करे, तभी एरर आ जाएगा। मतलब हमने 3 मेथड बनाया है, इसी टाइप के मेथड, तीनों मेथड को हम कॉल कर पाएंगे, इसके अलावा हम नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे जो ध्यान से अगर देखो तो हमारा जो काम है ऑलमोस्ट एक ही तरह का काम है, कि हम आर्गुमेंट को रिसीव कर रहे हैं और इंटीजर टाइप के ही सारे आर्गुमेंट है, और सिंपली उसको लाइक सम कर रहे हैं, राइट। इंटीजर टाइप के सेम टाइप के आर्गुमेंट है। तो JDK 1.14 में इसको लाइक कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, छोटा करने के लिए एक वेरिएबल आर्गुमेंट एक कंसेप्ट दिया है, जिसके थ्रू आपको जो है लाइक ये तो 3 मेथड बना रहे हो, तो इसको 3 मेथड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एक मेथड से आपका काम चल जाएगा। फिर उसमें आप जितने भी आर्गुमेंट आप पास करो, 1 2 3 4 5 10 50, हाँ, लेकिन है कि इंटीजर तो इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, फ्लोट तो फ्लोट ही होना चाहिए सारे। तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट के थ्रू। मैं करता हूँ इसको दूसरे तरीके से। एक ही मेथड में बनाऊंगा, गेट मैंने ये दोनों हटा दिए, ठीक है। लिखने का तरीका बस ये होगा, इंटीजर के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट लगाते हैं 2 बार, सॉरी 2 या 3 बार, 3 बार, फिर ए लिखो, ठीक है। For integer I is equal to 0, I less than a dot length I plus plus, sum is equal to sum plus AI. But that goes okay, isn't a scheme, the feature, which that okay, PQ and MS roller shutter. क्या हो रहा है ये बता रहा हूँ, पहले मैं चला लूँ इसे। Previous one, I guess, ABS. Previous one, ABS. You submitted PQ and MS. Do you remember? थोड़ा सा गड़बड़ी है,
ये पिछला सबको जो है ऐड कर दे रहा है। Yeah. Okay. Because from M Chandra, I haven't got it anything. You know, right? Yeah, you are using the same Chandra. Because when I saw this, I was like confused what to say. So because nobody is responding. That's it. Okay, bro. Take care. 4/9/15 ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ही मेथड बनाया, ये पहले की तरह जैसे एक आर्गुमेंट पास किया, इसको भी हैंडल कर रहा है, 2 को भी पास कर रहा है, 3 को भी हैंडल कर रहा है, तीनों के लिए सम, देखो तीनों के लिए सम शो कर रहा है। ठीक है, पहले के लिए भी आया, दूसरे के लिए 2 के लिए भी आया, 3 के लिए भी आया। इवन एक मेथड में बनाता हूँ फिर से अभी, जहाँ पे मैं 4 आर्गुमेंट पास करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और आर्गुमेंट पास कर दिया, ये इसको भी हैंडल करेगा। ये JDK 1.14 का फीचर है, वेरिएबल आर्गुमेंट। ठीक है, ये देखो 15 और 5 हमने ऐड कर दिया था। ठीक है, तो 20 हो गया। इसमें आप 10 पास करो, 50 आर्गुमेंट पास करो, 100 आर्गुमेंट पास करो, बस शर्त ये है कि हाँ सारे इंटीजर आर्गुमेंट ही होने चाहिए, तो सबके लिए काम करेगा। कर कैसे रहा है? ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग को, ये जो 3 बार हमने जो डॉट लिखा है ना, यहाँ पे 3 बार जो डॉट लगाया, असल में ये एरे को रिप्रेजेंट करता है, एरे का सिंबल को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी ये हम लोग जो एरे बनाते हैं ना, एरे अपने आप में एक टॉपिक है, जावा में नहीं पढ़ा, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। इससे भी आप जो है एरे का नाम सिंबल देकर आप इस तरह सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ARGS, ये इसका मतलब एरे ही होता है। ठीक है, 3 बार आपने डॉट लगाया, नाम आपने कुछ दे दिया, तो ये एरे को रिप्रेजेंट करता है। तो होता क्या है, ये जितने आर्गुमेंट आप पास करते हो ना, अपने एक आर्गुमेंट पास करो, तो इस आर्गुमेंट के बेस पे वो रन टाइप पे क्या करता है, उतना ही साइज का एरे बना देता है। अगर आप एक आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो 1 साइज का, अगर 5 आर्गुमेंट पास किया तो 5 साइज का आपका ये एरे खुद डायनेमिकली क्रिएट कर लेता है। तब ये एरे है, तो एरे के सारे एलिमेंट को हमको सम करना हो तो कैसे करेंगे, i=0 से लेकर एरे का लेंथ नाम का यहाँ पे जावा में C++ अगर आपने पढ़ा हो तो ऐसा कुछ नहीं था, आपको साइज पता होना चाहिए था, बट यहाँ पे लेंथ नाम का एट्रीब्यूट है एरे में। ठीक है, या उसका डेटा मेंबर है जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो उतनी बार लूप चलेगा और एक एक करके हमने एरे के सारे एलिमेंट को हमने सम करा लिया, प्रिंट करा लिया है। ठीक है, तो उसे क्या होगा, अगर 2 आर्गुमेंट है तो 2 बार चलेगा, अगर 5 आर्गुमेंट तो 5 है, 10 है तो 10 के लिए चलेगा। इसका एक और शॉर्टकट है, थोड़ा आप लोग को शायद मुश्किल हो रहा समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल जान के रखो कि एरे है, एरे के सारे एलिमेंट को हम सम कर रहे हैं। एक फॉर ईच लूप भी है जावा में, जिससे आप सिंपली इस तरह से आप लिख सकते हो, इंटीजर आई और अपने एरे का नाम दे दिया सम इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट ये दिस इज कॉल्ड फॉर ईच लूप। ये जो ऊपर में जो काम कर रहे हैं इसी को शॉर्ट में इस तरह से करते हैं। ये भी जावा में इंट्रोड्यूस किया गया बाद में JDK 1.5 में शायद। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इंटीजर आई मतलब यहाँ पे ये इंडेक्स नहीं, यहाँ पे इंडेक्स था, ये इंडेक्स नहीं, एरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपने सिंपली एरे का नाम बता दिया। बाय डिफॉल्ट एरे है, तो ये शॉर्टकट लिखने का बस तरीका है। ये मान के चला गया कि एरे है तो ऑब्वियस है सारे एलिमेंट कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन में है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे 1 by 1 एक्सप्लिसिटली लूप चलाते थे, यहाँ पे सिर्फ बताया, एरे का नाम बताया, एरे का हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया। सम इक्वल टू सम प्लस आई मतलब एरे का फर्स्ट एलिमेंट वो खुद इंटरनल वो लूप चलेगा और एक एक करके सारे एलिमेंट को सम कर देगा। तो ये भी चलता है, दिस इज कॉल्ड फॉर ईच लूप। ये बाद में यूज होता रहेगा, मैंने यहाँ पे ऐसे ही एरे आया तो मैंने इसका यूज कर लिया। ठीक है, वैसे भी तो ये था हमारा एक फीचर जिसे कहते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट, VARGS वेरिएबल आर्गुमेंट, जो इंट्रोड्यूस किया गया JDK 1.4 में। ठीक है,
कोई डाउट आप लोग को अभी तक? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जैसे। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। इनहेरिटेंस अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है। इनहेरिटेंस का पर्पस हमारा क्या होता है? कोड रीयूजेबिलिटी, है ना। इनहेरिटेंस का मेन पर्पस क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब लाइक आपने एक प्रोडक्ट बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपको अगर सेम टाइप का फिर से अगर प्रोडक्ट बनाने, सॉफ्टवेयर बनाने, तो सारा बिल्कुल स्क्रेच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास एग्जिस्टिंग कोड है उसको आप यूज कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आपको चाहिए होगा वो उस पर आप ऐड कर दोगे। दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। तो ये हम लोग कैसे अचीव करेंगे? इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव करेंगे। जावा के टर्म में अगर हम लोग कहें तो लाइक deriving a new class and existing class, that is called inheritance। ठीक है। तो अभी तक हम लोग लाइक इनकैप्सुलेशन बात करा, पॉलीमॉर्फिज्म बात करा, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक फीचर की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसका पर्पस, मेन जो हमारा पर्पस है, मेन बेनिफिट है, वो कोड रीयूजेबिलिटी है। कैसे रीयूज करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। और टेक्निकली अगर पूछे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के टर्म में अगर बात करें तो डिराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। जो एग्जिस्टिंग क्लास है उससे आप बेस क्लास भी कर सकते हो। ठीक है। पेरेंट क्लास भी कर सकते हो, और कुछ और नाम दिया जाता है, बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास। सुपर क्लास बेसिकली जो सबसे टॉप लेवल क्लास है उसे कहते हैं। चलो फिलहाल रहने दीजिए। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग क्लास, जो हम लोग डिराइव्ड क्लास की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फीचर को इनहेरिट करेंगे, उसे डिराइव्ड क्लास कहते हो। चाइल्ड क्लास भी कह सकते हो, या डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास या सब क्लास भी कर सकते हो। ठीक है। चाइल्ड क्लास और सब क्लास। डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस हो सकते हैं आपके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हो सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में पहला लाइक होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा हो सकता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा हो सकता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। ये जावा में डायरेक्टली अलाउड नहीं है, ये फिलहाल अब जानो इनहेरिटेंस में होता है। ये डायरेक्टली नहीं होता है, हम लोग को अचीव करना पड़ता है। कैसे अचीव करता है आगे बात करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये सिंगल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और इसके अलावा हायरार्किकल हो सकता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड लाइक इस तरह का, लाइक दो इनहेरिटेंस को अपने मिला दिया तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो कुछ अलग नहीं है, वो अलग से मैंने लिखा। तो ये चार तरह के इनहेरिटेंस हो सकते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस करने का मतलब लाइक सिंगल आपका जो है एक पेरेंट क्लास होगा, उससे नीचे आपने एक कोई चाइल्ड क्लास हमने डिफाइन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। अपने कोई एक क्लास ए बनाया हुआ है, ठीक है, इसको आप इनहेरिट कर रहे हो किसी दूसरे क्लास में, बी क्लास में। सिंपल सा देख लो, कोई भी पिक्चर वगैरह उठा के आपको पता है कैसे करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है। एक कोई पेरेंट क्लास है, व्हीकल को कार क्लास इनहेरिट कर रहा है। ठीक है।
दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसी तरह से लाइक सिंपल से हम लोग क्लास ए बनाएंगे, क्लास बी बनाएंगे। क्लास ए को बेस क्लास कह रहे हैं, जिस क्लास में हम लोग इनहेरिट करेंगे उसे डिराइव्ड क्लास कहेंगे। ये सिंगल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस किसको बोलेंगे? लाइक दो बेस क्लास को एट ए टाइम किसी एक क्लास में हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक क्लास ए एक क्लास बी है और इन दोनों क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं तीसरे क्लास में, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस तरह का ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास, ठीक है, ए बी एंड सी, इसको इनहेरिट करने से दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये जावा में डायरेक्टली अलाउड नहीं होगा। इस तरह से आप कोशिश करेंगे, लाइक कार क्लास बनाया, फिर बस क्लास बनाया और अब व्हीकल क्लास बनाओगे, दोनों एट ए टाइम इनहेरिट करने की कोशिश करोगे, ये अलाउड नहीं होगा। इस कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा में अलाउड नहीं होता, डायरेक्टली इंटरफेस के थ्रू अचीव कर लेते हैं। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंटरफेस में। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करने का मतलब जहाँ पे ए से बी, बी से सी लेवल क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे ये वाला, ठीक है, क्लास ए से क्लास बी बनाया, क्लास बी से सी बनाया, सी से डी बनाया, कोई लिमिट नहीं है, जितने लेवल तक जाना चाहो उतने लेवल तक जा सकते हो, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट, ए बी सी। उसी तरह से हेरारिकल इनहेरिटेंस, लाइक आपकी क्लास कोई एक पेरेंट क्लास है, एक से दो क्लास बने, फिर दो से चार बना ली, चार से आठ बना लिया, तो इस तरह से जो हेरारकी बनेगा दैट इज कॉल्ड हेरारिकल इनहेरिटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड हेरारिकल इनहेरिटेंस। जैसे हेरारिकल में ये वाला दिखला रहा है, क्लास जी बनाया, इसे ये बना लिया, इसे ये बना लिया, दिस इज कॉल्ड हेरारिकल। तो ठीक है, सिंपल है। हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल में आते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस का, उसकी बात करते हैं। क्लास ए बनाया, क्लास ए के अंदर सपोज दैट हमने डेटा मेंबर ए ले लिया, ठीक है, इसको जो है इनिशियलाइज करने के लिए हमने एक डेटा मेथड बनाया जिसमें हम ए को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये क्लास ए जो है हमारा बेस क्लास कहलाएगा, राइट, क्लास ए जो है बेस क्लास कर लो, इससे ही है पेरेंट क्लास, ये सुपर क्लास, इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं दूसरे क्लास में, क्लास बी। इनहेरिट करने का तरीका ये होगा, क्लास बी हम चाहते हैं क्लास ए का सारे फीचर आ जाए, तो उसके लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है। सी प्लस प्लस जिन लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे कॉलन यूज करते थे, राइट, कॉलन कॉलन, तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, मतलब है क्लास बी हमारा चाइल्ड क्लास बन रहा है जो क्लास ए के सारे फीचर को इनहेरिट कर रहा है। जो एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, फीचर मतलब डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, तो आपने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, गेट बी, और यहाँ पे सपोज दैट बी डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए आपने कुछ मेथड बना दिया, ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा मेथड यहाँ पे बना लिया आपने सम नाम का। इनहेरिट करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ बी दिखाई दे रहा है, बट ए डेटा मेंबर को भी, क्लास ए का जो डेटा मेंबर है उसे भी यहाँ पे आराम से यूज है, बी तो आपका है ही, ए को भी आप यूज कर सकते हो। बी क्लास का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बी क्लास के चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके में आपका जो पेरेंट क्लास एज वेल एज चाइल्ड क्लास दोनों के फीचर अवेलेबल होंगे। तो बी के थ्रू आप चाहो तो गेट ए जो कि पेरेंट क्लास ए का मेथड है उसे भी आप कॉल कर सकते हो, बी के थ्रू आप गेट बी अपना वाला तो कॉल कर ही सकते हो, और बी के थ्रू आपने सम को भी कॉल कर दिया। तो सिंपल से हमने जो चाइल्ड क्लास बनाया है इसके अंदर हमारे सारे फीचर थे। अगर इस क्लास को देखो
तो आपको जो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाइक इंटीजर बी नाम का वेरिएबल या गेट ए नाम का मेथड, तो यहाँ पे आपको वो भी अवेलेबल है, वो बाय डिफॉल्ट सोर्स कोड में समझो ऐड हो गया। तो ये रीयूजेबिलिटी, अपने आपके पास कोई क्लास पहले से पड़ा हुआ था, उस क्लास को आपने यूज कर लिया। क्लास टेस्ट, इसे मैं सेव करता हूँ test.java के नाम से। ठीक है, सम इक्वल टू 30, 10 20 आपका ए बी से आया था, और यहाँ पे आपको सम आपका जो है चाइल्ड में सम दिखला दिया। अगर चाहो तो आप मैसेज को प्रिंट करा लेना। यहाँ पे गेट ए कॉल, तो गेट ए भी कॉल्ड हुआ, गेट बी भी कॉल्ड हुआ है, और फिर आपका सम भी कॉल्ड हुआ है। ठीक है, सम इक्वल टू 30 आया ना, ए प्लस बी दोनों का, तो ये आपका सिंपल सा ये सिंगल इनहेरिटेंस था। मल्टी लेवल करना हो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अगर करना हो तो ऐसे ही कर लें, क्लास ए क्लास बी बनाया, क्लास बी को मैं यहाँ पे खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लास सी बनाया, एक्सटेंड्स बी को कर दिया, अगर बी को कर दिया, यहाँ पे इंटीजर सपोजर सी नाम का वेरिएबल हमने लिया, void गेट सी नाम का एक मेथड है, और सी के अंदर जो है सपोजर कुछ हमने ले लिया 30। सम पे आपका जो है, अगर मैं बात करूं सी क्लास में, तो सी क्लास में ए प्लस बी प्लस सी तीनों का आपका फीचर अवेलेबल होगा, अपना प्लस अपने पेरेंट का, फिर पेरेंट का पेरेंट आना, क्योंकि आपने बी को इनहेरिट किया होगा। तो बी में ए का फीचर था, तो ए में से बी में आ गया, बी से सी में आ गया। यहाँ पे आप सम करेंगे तो ये आपको जो है, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट इस पर बनाएंगे किसका, सी क्लास का। इसे कंफ्यूज मत करना, बी हमने जो वेरिएबल का नाम लिखा हुआ गेट ए गेट बी और बी डॉट गेट सी भी अपने कॉल कर, दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, सम इज इक्वल टू 60, ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। सिंपल सा एग्जांपल है। हिरारिकल भी कर ही लेते हैं, फिर अच्छे फीचर जो हैं कल डिस्कस करेंगे, मतलब क्लास बाजू इनहेरिटेंस में, तो सिंपल बात इनहेरिटेंस की बात करें, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हिरारिकल भी कर लेते हैं। हिरारिकल इनहेरिटेंस क्लास ए सपोज आपने बनाया, ए के डेटा मेंबर को आपने सपोज दैट इनिशियलाइज कर लिया कुछ डेटा मेंबर से, क्लास बी एक्सटेंड्स ए किया, और सपोज दैट यहाँ पे आपने क्या किया, सम नाम का एक मेथड बना लिया, या ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, void सपोज दैट सबट्रैक्ट नाम का एक मेथड बना दिया, तो ए भी यहाँ पे अवेलेबल है और बी अपना वाला भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ए से बी को आपने कुछ माइनस कर दिया, तो यहाँ भी अवेलेबल है। क्लास सी आपने बनाया, आपने यहाँ पे भी एक्सटेंड किया ए को ही, यहाँ पे भी आपने एक्सटेंड बी को नहीं किया, फिर वो मल्टी लेवल हो जाता। क्लास ए बनाया, ए से बी में आया, आपने क्या किया है, क्लास ए बनाया है,
क्लास ए से इधर बी में आ रहा है और इसी से सी में जा रहा है। इसे कहते हैं हेरारिकल। इसके नीचे भी इस तरह से आप जितना लेवल तक जा सकते हो, दिस इज कॉल्ड हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमने क्या करा, क्लास बी यहाँ पे सब कर दिया, क्लास सी यहाँ भी एक्सटेंड ए ही कर रहा है, इंटीजर सी ले लिया, सपोज दैट सी इज इक्वल टू 30 और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सपोज इन दोनों को ऐड कर दिया। आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी इज इक्वल टू न्यू बी, और सी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लो, चाहो तो सी इज इक्वल टू न्यू सी। ठीक है, दोनों का अपने ऑब्जेक्ट बनाया। बी के थ्रू आपने गेट ए कॉल किया, गेट बी किया, और बी के थ्रू आपने सब बी कॉल कर लिया। इस तरह से सी के थ्रू आपने गेट ए कॉल कर लिया, सी के थ्रू आपने गेट सी कॉल कर लिया और सम भी कॉल कर लिया। गेट बी डॉट सम सी डॉट सम, वहां पे नहीं है, सम तो हमारा इस वाले में, सी वाले में है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन आया, सम आया, तो ये आपका जो है डिफरेंट टाइप का इनहेरिटेंस था। कल हम लोग बात करेंगे जो इसके खास जो फीचर है इनहेरिटेंस के, मेथड ओवरराइडिंग, फिर कंस्ट्रक्टर कैसे इनहेरिट होता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कल डिस्कस करेंगे।